हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ा हम एक वचन और देखेंगे, थोड़ा समय। मत्ती 7 का 13 और 14। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीषित अनुग्रह कीजिए। वचन आपका है प्रभु, सब कुछ आपका है प्रभु जी। ये वचन बोलने के लिए प्रभु आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। हर एक के कान को, मन को, हृदय को प्रभु आप खोल दीजिए प्रभु। मुँह मेरा हो शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझे में होकर आप बातचीत करना राजा। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर हम वचन क्या देख रहे हैं? 7 का 13 और 14। हालेलुया। संकेत फाटक से प्रवेश करो। कौन से फाटक से? लेकिन आज हम कौन से फाटक से प्रवेश कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग चौड़ा, सुख सुविधा वाला है, उसमें आनंद है, लेकिन वो आनंद कितने समय का है? थोड़ा समय का। हम कहीं गए पिकनिक मनाने के लिए, सुबह से शाम तक वहाँ पर रहे, फिर जब शाम को घर आए तो थके हारे। फिर जब हम बिस्तर पर लेटेंगे, इतना खर्चा हो गया, इतना वहाँ हो गया। चिंता करते कि नहीं? हिसाब लगाते कि नहीं? लगाते हैं ना। फिर 2-3 दिन तक वही हिसाब हम लगाते रहते। एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूँ। वो बड़े लोगों का छोड़ दो, वो तो उनके पास इतना पैसा है कि उनको ये सब चीज़ों में खर्च करना है। नहीं करेंगे तो फिर उनको टैक्स भरना है, इसलिए ये सब चीज़ों में वो ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास वाला आदमी है, वो अगर इतना पैसा खर्च करे तो फिर वो सोचेगा, खर्च तो कर देगा लेकिन बाद में सोचेगा। यहाँ पर सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है। चौड़ा है वह फाटक जो कहाँ पहुँचाता है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग। चौड़ा है और सरल भी है, चौड़ा भी और सरल भी, लेकिन कहाँ पहुंचा रहा है? इधर ध्यान दो। चौड़ा भी और सरल है, लेकिन कहाँ पहुंचा रहा है? विनाश को। तो ऐसे फाटक से प्रभु को जाने के लिए बोला है। 14 वचन, विनाश को पहुंचाता और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, कम नहीं है, जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा रास्ता, तकलीफ किसी को पसंद है क्या? नहीं। सबको सुख सुविधा चाहिए, सबको ऐशो आराम चाहिए। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सकेत फाटक को ही चुनते हैं। और उनमें से हम इनको देखते हैं, पौलुस से, पत्र से, बाइबल पे जो दास दासी हैं, उन्होंने कौन सा फाटक चुना? सकरा। पौलुस रोमी सरकार में अच्छा एक ओहदे पे था, लेकिन उसने कौन सा फाटक चुना? सकरा। पतरस अच्छा मछुआरा था, कौन सा फाटक चुना? सकरा। यहाँ पर 14 में हम, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है। सकरा है, कठिन है, लेकिन यही मार्ग जीवन को पहुँचाता है। यही मार्ग हमारे परमेश्वर के पास लेकर चलता है। लेकिन चौड़ा है, लेकिन हमको कहाँ लेकर जा रहा है? विनाश की ओर। अच्छी हमारी संगति है, अच्छे पैसे वालों के साथ हमारा बैठना उठना है, लेकिन उनके बैठने उठने से हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है क्या? नहीं। हमारी आत्मिक उन्नति किस में होगी? वचन के साथ, वचन को ग्रहण करने से। और वचन हमको कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के लोगों की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में। अन्य लोगों के पास में हम जाएंगे तो वहाँ हमको वचन मिलेगा क्या? नहीं। वचन कहाँ मिलेगा? वहाँ हमको जाना है।
भले हमको कुछ अपने काम अगर जरूरी नहीं तो वो भी अगर छोड़ना पड़े तो, अगर समय है तो। मैं कभी भी काम के, कभी भी आपने सुना होगा, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि काम छोड़ दो, कभी नहीं। लेकिन समय रहकर अगर नहीं आते हैं और मुझे मालूम पड़ता है तो फिर दुख भी होता है और फिर गुस्सा भी आता है। इतना गला फाड़ फाड़ के मैं बोलता हूँ, फिर भी सुनते नहीं, तो दुख भी लगता है। लेकिन गुस्सा क्यों आता है? परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों पे गुस्सा नहीं आएगा तो किस पाएगा? पड़ोसी को करेंगे तो 2 थप्पड़ नहीं मारेगा। परिवार के लोगों पर ही गुस्सा किया जाता है। कलीसिया के लोग भी हमारा परिवार है, इसलिए जब पता चलता है कि घर में थे, कहीं नहीं गए, फिर भी आए नहीं, पता चल जाता है, तो उस समय और ज़्यादा दुख होता है। तो हमको भले काम है, काम तो करना है, लेकिन अगर 5 मिनट का भी समय हमारे पास बाकी है, बचा है, और मैं पहुंच सकता हूं तो आना है। भले यहाँ आके हमको पता नहीं आप किस समस्या में थे, हम तो ये सोचेंगे इतना लेट आया है ये, लेकिन प्रभु देख रहा है ना। हम तो यहाँ खड़े होकर सोचेंगे अरे राजीव इधर इतना लेट क्यों आया, हमारी मनुष्य की सोच है ना। लेकिन प्रभु देख रहा है ये क्यों लेट आया। तो मेरे बोलने से, गुस्सा करने से कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रभु को मालूम है ये क्यों लेट आया। तो हमें किसका डर मानना है? मेरा नहीं, परमेश्वर का डर में मानना है। अगर मान लो वो टाइम पे मैं या कोई और दास भी बोलता है क्यों लेट आए, तो हम जवाब नहीं देना है, क्योंकि प्रभु ने हमको देखा है, बाद में कभी शांति से हम बता देना है। तो परमेश्वर के दासी लोग भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाले ने 1 बोला तो हम 2 नहीं 4, और बात बढ़ेगी क्या घटेगी? बढ़ जाती है। तो सकरा रास्ता हमको कहाँ पहुँचाता है? कहाँ पहुँचाता है? विनाश की ओर कि प्रभु की ओर? प्रभु के। हमें कौन सा रास्ता चुनना है? सकरा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। एक वचन हम देखेंगे लूका 13 का 24। द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहोगे और न कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, यत्न करो। प्रभु वचन के द्वारा हमको बोल रहा है आज, सके फाटक से, सके द्वार से, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी वही द्वार से पिता के पास प्रवेश किया। कोई राजमहल में क्या जन्म लिया? क्या वो चरनी में जन्म लिया? एक राजा के रूप में जन्म लिया? क्या एक चरवाहे के रूप में जन्म लिया? गडेरिये के घर में जन्म लिया? वो राजा के घर में भी जन्म ले सकता था ना, लेकिन क्यों? क्योंकि उसको सकेत फाटक से जाना था। यहाँ पर सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। चाहेंगे लेकिन कर नहीं सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि उनकी लालसा वो चौड़े फाटक की ओर है। हमारी लालसा हमेशा वो सकरे फाटक की ओर होना चाहिए। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। जब वो फाटक बंद कर लेगा, फिर तुम कितना भी खटखटाओ वो खोलेगा नहीं। नूह का हम दृष्टांत सुनते हैं, नाव का दरवाजा किसने बंद किया? परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु को मालूम था नूह के परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो परिवार के मोह माया में आके नूह खोल देगा। लेकिन प्रभु ने वो चाबी अपने पास रखी। अस्मित आएगी, संतलाल का परिवार उसके लिए खोल देगा, इसलिए संतलाल के परिवार के हाथ में चाबी नहीं दी, प्रभु ने अपने हाथ में रखी। प्रभु जानता है कि मनुष्य कभी भी फिसल जाएगा। प्रभु को मालूम है अच्छे से, हमारा कमी घटी सब पता है। चाहेंगे और ना कर सकेंगे।
जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े होकर द्वार खटखटाते कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहोगे, कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, हमने तेरे संग खाया पिया नहीं था क्या? यहूदा इस्करियोती में प्रभु के साथ में खाया पिया था ना? हाँ, खाया था ना? जो मेरे रोटी में हाथ डालेगा वही मुझे पकड़वाएगा। साथ में हाथ डाला कि नहीं? वचन ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। क्या बोलेगा? हे कुकर्म करने वालों, तुम मुझसे दूर हो जाओ। कितना भी तुम दान पुण्य कर लेना, हम देखो आजकल क्या है, बहुत कुछ मतलब चल रहा है। विश्वासी लोग भी पैसा उनके पास में है, तो उनके मन में क्या है, हम जाके कहीं जाके झोपड़पट्टी में दान करके आ जाएंगे, किसी को कपड़ा दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद को पैसे से उसकी पूर्ति कर देंगे। अच्छी बात है वो, उसके साथ साथ हमको वो सकरे फाटक से भी गुजरना है। ठीक है, हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ के आधार पर क्या हमको वहाँ पर एंट्री मिलेगी क्या? मैं यहाँ लाखों रुपया किसी को अगर मदद कर रहा हूँ, उसके द्वारा मेरी एंट्री होगी वहाँ क्या? उसके साथ साथ हमको वचन के अनुसार चलना है। मदद करना है ज़रूर, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो मदद जिसकी कर रहे हैं उसको प्रभु का वचन भी सुनाना है, उसको वचन में भी लाना है। अगर वो वचन के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसको वचन बताना है। डरना नहीं है। मदद करने के टाइम पे आप डरे नहीं। आपने ये नहीं सोचा कि वो व्यक्ति मेरी मदद नहीं लेगा, लेकिन वचन बताने में, जो प्रॉपर वचन बताने में आपको डर लग रहा है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मदद करना है, लेकिन वचन भी आपको बताना है, भले वो नाराज़ हो जाए। यही सकरा फाटक है। लेकिन ये फाटक को कितने लोग चुन रहे हैं आजकल? नहीं, वो लोगों को खुश कर रहे हैं, परिवार को खुश कर रहे हैं, परिवार के लोगों को खुश कर रहे हैं। तो कौन सा फाटक चुन रहे हैं? चौड़ा। मदद तो कर रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मदद, ऐसी मदद करने वालों को प्रभु क्या बोल रहा है? परंतु वह कहेंगे, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहो, तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। सब वहाँ पर होंगे, लेकिन तुम ही बाहर होगे। तुमने इतना बड़ा दान पुण्य करके भी बाहर हैं, इतना सब करने के बाद भी बाहर क्यों? क्योंकि सकरा रास्ता तुमने चुना नहीं। तुमने यही समझा मैं मदद करूँगा, बस हो गया। और लोग हमसे ज़्यादा करते हैं। अभी हमने सुना है वो मंदिर में कितना 300 करोड़, मेरी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी भी नहीं कमा पाएंगी। ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है। तो हम उनसे ज़्यादा है क्या? हमसे ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रभु देखो, बाइबल क्यों जीवन की पुस्तक बोला है। ऐसा अगर कोई आ जाए हमारी कलीसिया में, जबकि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे डर है, लेकिन ऐसा हम करेंगे, जल्दी से यहाँ से उठ के जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। वेदी पे खड़े हैं, अगर वचन प्रचार कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री भी आके खड़ा हो जाए, ये वेदी छोड़ के जाना नहीं है। क्योंकि राजाओं का राजा यहाँ है हमारे मध्य में, उसका आदर हमको करना है। मैंने देखा है, वचन को स्टॉप करके उनका स्वागत करने लग जाएंगे। वचन सबसे बड़ा है, वचन सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, कोई राजा नहीं है। क्यों? राजाओं का राजा हमारे मध्य में है। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 से अधिक लोग मेरे नाम में एकत्रित होंगे, मैं उनके मध्य में रहूँगा। यहाँ पर 29 वचन में, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं, वे पहले होंगे। तुम्हारे पीछे आने वाले पहले हो जाएंगे। क्यों पहले होंगे? वो
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर के वचन का डर भय माना, फिर हमको उनको देखकर जलन होगी। ये कल आया और ये आज मुझसे आगे जा रहा है, लेकिन ये वचन में है। और देखो, कुछ पहले हैं वे पिछले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। तो हमें कौन सा होना है? भले हम पीछे आए, लेकिन हमारी लालसा कहाँ होनी चाहिए? आगे जाने की। हमारी उम्मीद क्या होनी चाहिए? वो मुकुट को पाने की। लेकिन हमारी लालसा क्या है? पीछे बैठने की। पीछे बैठो, कोई देखेगा नहीं। जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं वो कहाँ बैठते हैं स्कूल में? पीछे। लेकिन टीचर की नज़र उन पर ही रहती है ज़्यादा, वो आगे वालों पे नहीं रहती है, उनको ही देखती है। हम भी पीछे बैठते थे, मैं तो ज़्यादा स्कूल गया नहीं, लेकिन पीछे ही बैठते थे। जो कमज़ोर है वो पीछे ही बैठेंगे। लेकिन कभी कभी होशियार भी पीछे हो जाते हैं, आगे बैठते हैं, लोगों को दिखते हैं होशियार है, लेकिन उनके काम। लेकिन एक पीछे बैठने वाला बराबर और ध्यान से सुन रहा है, आगे बैठने वाला सुन नहीं रहा है, खाली अपनी प्रेजेंटी को दिखा रहा है, लेकिन पीछे बैठकर भी वो ध्यान उसका आगे ही है। इसलिए जो पहला है वो पिछला होगा, जो पिछला है वो पहला होगा। एक वचन और हम देखेंगे, यूहन्ना 10:7। यूहन्ना 10:7। यूहन्ना 10:7 पढ़ा है ना? हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और कौन थे? डाकू। जितने उससे पहले आए वो सबको क्या बोला है? चोर और डाकू। क्योंकि भेड़ों का द्वार कौन है? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारी मुलाकात हुई। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया तो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब हम सीधा परमेश्वर के पिता के पास जाकर स्तुति आराधना कर सकते हैं। लेकिन उस समय हम बाहर ही रहते थे। तो हमारा द्वार कौन है? यीशु मसीह। उसके लहू बहाने के द्वारा हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने का हमें अधिकार मिला। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मूसा से लेकर और जितने भविष्यवक्ता हैं उन्होंने भविष्यवाणी की, नूह ने भविष्यवाणी की। कितने लोगों ने सुना? नहीं सुना। पाप करते थे, बलि देते थे, फिर पाप करते थे, फिर बलि देते थे। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार में बलिदान देकर हमारे पापों से छुटकारा दिला दिया। अगर हम विश्वास करते हैं तो, हमने अंगीकार किया है तो हमें जरूर छुटकारा मिल गया है। लेकिन आज भी हमारे अंदर शंका है, शुबा है, तो आज भी हम उसमें फंसे हुए हैं। क्योंकि हमारे लिए एक ने छुटकारा दे दिया है, एक ने कीमत चुका दी है। उसके पहले जो लोग आए थे वो कौन थे? चोर और डाकू। आगे का, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। क्या करेगा? चारा भी पाएगा। कौन सा चारा? कौन सा चारा? ये वचन। भीतर बाहर आया जाया करेगा। जो उसके पास आएगा, जो यहाँ आएगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, उसको वचन मिलेगा। जो घर में बैठेगा, घर में आराम से टीवी के सामने बैठेगा, वहाँ अपना एंजॉय करेगा। लेकिन जो यहाँ आएगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, उसको प्रभु अपना वचन के द्वारा तृप्त करेगा। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 5:3।
हालेलुया। 5 का 3 पढ़िए जरा कोई। हालेलुया। धन्य है वह मन के जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हमें कैसा होना है? मन का दीन। हमारा यीशु मसीह भी मन का दीन था। एक वचन और हम देखेंगे, यिर्मयाह 21 का 8। हालेलुया। यिर्मयाह 21 का 8। इस प्रजा के लोगों से कहो कि यहोवा कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बनाता हूँ। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है? इस प्रजा के लोगों से कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग बताता हूँ। जीवन का भी और मृत्यु का भी। प्रभु आज बोल रहा है हमसे कि प्रजा के लोगों से, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसादियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। प्रभु कभी कभी हमको ऐसी जगहों में भेजेगा जहां हम सोचेंगे हमको वहां पर धोखा है। मिस्र में उनको धोखा था, लेकिन प्रभु ने कहाँ भेजा? मिस्र में ही भेजा। यीशु को भी वहीं भेजा। यीशु बचपन में कहाँ पर? फिरौन की बेटी कहाँ पर थी? मिस्र में। मूसा कहाँ पर भेजा? मिस्र में। उनके बीच में ही प्रभु ने उसको परवरिश की, सिखाया। उनके ही बीच में प्रभु हमको बढ़ाएगा। यूसुफ को कहाँ भेजा? उनके बीच में ही काम भेजा। उनके बीच में ही रहकर उसने अपने भाई बहनों को अकाल के समय बचाया। बंदी में होके गया था ना वहाँ पर यूसुफ, उसको बेचा था ना वहाँ पर। दानियल को बंदी करके लेके गए थे ना, लेकिन दानियल ने वहाँ पर प्रभु की महिमा को प्रकट किया। यूसुफ वहाँ गया था बंदी बन के कैद में, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ का मंत्री बना, पूरा राज्य उसके हाथ में आ गया और बाद में अकाल के समय अपने भाई बहनों का, अपने कुटुंब के लोगों का भी उसने प्राण को बचाया। तो प्रभु कभी कभी हमें, जिनको हम सोचते हैं मेरा दुश्मन है, ये मेरा घात करने वाला है, और जिनको हम मित्र समझते, वो मित्र धोखा दे जाएगा, लेकिन कभी कभी प्रभु हमको ऐसे लोगों के पास भेजेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के जाएं। प्रभु अगर अगुवाई कर रहा है तो जानबूझ के हम, क्योंकि वचन को हम दूसरा तरह से भी समझते हैं। वचन में बोला है ना, अपने दुश्मन के पास जाओ, अपने उसके पास जाओ, वचन में है। हम उसके लिए प्रार्थना करना है, अपने बैरी के, अपने दुश्मन के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने को बोला है। लेकिन हम उनके कामों में शामिल नहीं होना है, उनकी संगति में हम बैठना उठना नहीं है। प्रभु ने यूसुफ को, प्रभु की योजना थी, क्योंकि प्रभु ने पहले ही दर्शन दिया था, इसलिए वहां पर यूसुफ वहां जाकर सब उसके द्वारा प्रभु ने काम किया। एक वचन और हम देखेंगे, हो गया इसका मतलब, जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैं इस नगर की और अपना मुख भलाई के लिए नहीं, परंतु क्योंकि लूत को बोला, लूत को और उसकी पत्नी को यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसकी पत्नी ने मुड़ के देखा। क्या हुआ? जब प्रभु हमको कहीं जाने के लिए बोलता है, कहीं से निकलने के लिए बोलता है, वचन के द्वारा या कैसे भी परमेश्वर के दासों के द्वारा, तो हमको वहाँ से तुरंत निकल जाना है। वहाँ पर हमको एक मिनट भी रुकना नहीं है। प्रार्थना करके हम प्रभु से पूछना है, या तो आपको प्रभु बताएगा या दासों के द्वारा बताएगा, वचन के द्वारा बताएगा।
एक वचन और हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 14 का 22 और 23। हालेलुया। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश से उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में क्या बने रहो। हर परिस्थिति में स्थिति में हमें विश्वास में बने रहना है। अगर हम प्रभु में हैं, अगर हमने प्रभु में अब प्रभु को अपने आप को सौंप दिया है, तो कष्ट तकलीफ भी हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हमें विश्वास में दृढ़ता के साथ बने रहना है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं समस्या पे समस्याएं, लेकिन ये वचन हमारे अंदर है तो हम विश्वास में दृढ़ता के साथ बने रहेंगे। चाहे परिवार में समस्या है, चाहे हमारे आसपास के लोगों के द्वारा या परिवार के द्वारा या किसी अन्य प्रकार के द्वारा, अगर वचन हमारे अंदर है तो हम जरूर दृढ़ता से बने रहेंगे। बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सुख उठाकर, आज तो हम सुख उठा रहे हैं ना, लेकिन उन दिनों में वो लोग कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए। हमको क्यों तकलीफ नहीं आ रही? क्योंकि हमारे बदले यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है, इसलिए हमको तकलीफ तो आ रही है, लेकिन उसके पहले प्रभु उनका निवारण भी करता है, रास्ता खोल के देता है। लेकिन उस समय में उनको तकलीफ के द्वारा प्रभु की सेवकाई में उतरना पड़ा। जैसे यहाँ पर लिखा है, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। हर एक कलीसिया में वो लोग यही प्रचार करते थे। लेकिन आज कलीसिया में अगर ऐसे कड़क प्रचार होएगा तो हमारा दूसरा बार मन जाने का नहीं करेगा। अगर हर समय तुमको चंगाई मिलेगी, अच्छा ठीक है, प्रार्थना तुम्हारे लिए की जाएगी, वीज़ा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, हम बराबर आनंद के साथ आएंगे। लेकिन जिस समय हमको प्रचार आया सकरे रास्ते से प्रवेश करना होगा, तो सकरा रास्ता में तो कठिनाई है। सकरे रास्ते में गुजरने से हमको क्या होती है? बहुत तकलीफ, हमारे शरीर को भी तकलीफ। लेकिन चौड़े रास्ते में हमको सब सुख सुविधा है। लेकिन जितने भी परमेश्वर के दास दासी से, वो सब सकरे रास्ते को उन्होंने चुना। जैसे यहाँ पर हम वचन पढ़ रहे हैं 22 में, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये वचन आप नोट करके रखो। हमें कलेश उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जो लोग नहीं, ठीक है, प्रभु ने हमको आशीष किया है, लेकिन चेलों के बारे में आप सोचो, कितना तकलीफ, अपने स्वाभाविक मृत्यु मरे क्या वो लोग? सब बलिदान हुए प्रभु के लिए, एक चेले को छोड़कर। उतनी तकलीफ क्या हम उठा रहे हैं? क्या उतनी समस्या हमारे जीवन में आ रही है? क्या हम तो ड्यूटी भी बराबर कर रहे हैं, प्रार्थना भी आज हम कर रहे हैं, बाहर घूम फिर भी रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ आ रही है तो हमको कितना डर है हमारे अंदर आता है। तो आज हमको वचन के द्वारा प्रभु बातचीत किया है, हमें कौन से रास्ते से, कौन से द्वार से प्रवेश करना है, चौड़े से कि सकरे से? सकरा जो है कहाँ लेकर जाएगा? परमेश्वर की ओर। चौड़ा जो है कहाँ लेकर जाएगा? दुनियादारी में। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता, ये वचन के द्वारा सभी को आशीष अनुग्रह कीजिए। जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु जी और सुनेंगे प्रभु जी, उन सभी को प्रभु आपके आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए राजा। आपका वचन हर एक के मन के अंदर कार्य करने पर राजा। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद राजा।
सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन।